सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो। मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्प्रत्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमुक्तोऽन्यदिति मे निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो नैयायिकों का हम मत का खंडन, मत का विश्लेषण और खंडन देख रहे हैं। तो यहाँ क्या देखा था? 9वें अंक में देखा था देहादि सकल पदार्थेभ्यः आत्मा भिन्न इति निश्चय एवं तत्वज्ञानम। तत्वज्ञान से मोक्ष होता है ऐसे तार्किक भी मानते हैं, पर तत्वज्ञान क्या है? निश्चय है। कैसा निश्चय? उसका रूप क्या है? कहते हैं कि आत्मा भिन्न है। किससे भिन्न है? तो कहते हैं देहादि सकल पदार्थों से भिन्न है। और इसके लिए हमने टिप्पण लंबा देखा था कि ये पदार्थ क्या क्या आते, किनसे भिन्न होना चाहिए, इसका निर्णय कैसे होगा, क्या अर्थ है, और उस पर आक्षेप किया सिद्धांति ने और समाधान का खंडन किया। इसका समाधान नहीं हो सकता, इसीलिए ये भेद जो है उससे अनर्थ की प्राप्ति होती है। अभेद में तात्पर्य है ऐसे लेकर प्रतियोगी सकल पदार्थ सिद्ध ही नहीं होगा। जब भेद सिद्ध नहीं होगा तो सकल पदार्थ जो प्रतियोगी जिनका चिंतन करना है उसकी आवश्यकता नहीं है करके अभेद में तात्पर्य दिखा दिया। फिर हमने देखा कि तेन तत्वज्ञान अहम मनुष्य ब्राह्मण इति भ्रांतिर निवर्तते। तो इस तत्वज्ञान से क्या होता है करके तार्किक कहता है। इसका खंडन टिप्पण में हो चुका है, मूल में नहीं हुआ है। तो मूल में क्या है कि तार्किक कहता है तेन तत्वज्ञानेन, ऐसे जो निश्चय है कि आत्मा सभी पदार्थों से भिन्न है, ऐसा जो निश्चय है उसको तत्वज्ञान कह दिया। उस तत्वज्ञान से क्या होता है? अहम मनुष्य ब्राह्मण ऐसे जो भ्रांति है वो चली जाती, निवर्तते। उसी को मोक्ष कहेंगे तार्किक। दूसरे अंक में कहते हैं भ्रांति नाशे राग द्वेषो नश्यता। तो क्रम से क्या होगा? भ्रांति नाश होगा जो भी भ्रांति नाश हो जाएगा। भ्रांति का जो भी नाश हो जाएगा तो भी राग और द्वेष जो है किसके कारण हुए थे? अहम मनुष्य, अहम ब्राह्मण इत्यादि जो भ्रांति हुई थी तादात्म्य के कारण, उस भ्रांति के निवारण से राग द्वेष चला जाता है, क्योंकि राग द्वेष तो उसी से उत्पन्न हुआ है। राग, मैं ब्राह्मण हूँ, मनुष्य हूँ, क्षत्रिय हूँ इत्यादि ये सो जो है, उसके बाद मैं अमुक हूँ, इसके कारण ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे होगा। इसीलिए क्या है कि राग और द्वेष उत्पन्न होगा। जब भी वो भ्रांति चली गई तो राग और द्वेष कैसे होगा? इसीलिए राग और द्वेष का भी नाश हो जाएगा। राग द्वेषो अभावे सति, जब भी राग द्वेष चले जाएंगे तो क्रम से क्या होगा? धर्म अधर्म अर्थक कर्मणि प्रवृत्तिर्न भवति। तो सिद्धांति ने जो कहा था कि ये टिप्पण में, सिद्धांति ने टिप्पण में क्या कहा कि ये जो है राग द्वेष नहीं जाएगा क्योंकि भेद सिद्ध नहीं होगा। टिप्पण आगे गया था तो टिप्पण में जो क्रम दिया है ये इसी क्रम को लेकर दिया है। इस क्रम में जैसा उसने पूर्व पक्षी ने माना कि तत्वज्ञान से भ्रांति निवृत्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, भ्रांति के नाश से राग द्वेष नाश होता है, राग द्वेष नाश होगा तो क्या करें? धर्म और अधर्म, धर्मार्थ अधर्मार्थ, धर्माधर्मार्थक कर्मणि प्रवृत्ति न भवति। जब भी राग द्वेष नहीं होगा, राग के कारण ही धर्म और अधर्म में प्रवृत्ति हुई है, और द्वेष के कारण ही धर्म अधर्म में प्रवृत्ति होती है। राग के कारण धर्म और अधर्म दोनों में प्रवृत्ति होती है। द्वेष के कारण धर्म में प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, अधर्म में कहेंगे। हो सकता है द्वेष के कारण भी हो जाए किसी से, जैसे नहीं, दोनों से हो सकता है अन्वय। जैसे कोई देवदत्त देखता है कि यज्ञदत्त बहुत धार्मिक है, ठीक है, और लोग कहते हैं कि देखो यज्ञदत्त तो बहुत धार्मिक है, देवदत्त तो इतना धर्म का कार्य नहीं करता। तो हो सकता है देवदत्त को यज्ञदत्त में ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, अरे उसकी स्तुति करते मेरी भी करनी चाहिए, मेरी नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं कि
मेरी स्तुति नहीं करते इसीलिए ये अधिक धर्म का कार्य करता है। तो धर्म में प्रवृत्ति राग के कारण हो गई, वैसे द्वेष के कारण भी हो गई कि दूसरे में द्वेष है, वो अधिक धार्मिक है, मैं भी उससे अधिक धार्मिक बनकर दिखाऊंगा, इसीलिए ठीक है चलिए अच्छा है, धर्मकार तो कार्य तो कर रहा है पर द्वेष के कारण करता है, ऐसे भी संभव है। इसीलिए राग द्वेष यदि नहीं होंगे तो धर्म और अधर्म अर्थ कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी? नहीं होगी, न भवती। प्रवृत्ति अभावे, और जो ही प्रवृत्ति का अभाव होगा धर्म अधर्म अर्थ कर्म में, तो शरीर संबंध रूप जन्म अभाव सिद्ध्यति। तो शरीर के संबंध को ही जन्म कहेंगे, ये देखा था हमने टिप्पणी में। तो ऐसा वाला जन्म नहीं होगा, जन्म का अभाव होगा माने प्रवृत्ति का अभाव। यदि धर्म अधर्म नहीं होगा तो पुण्य पाप नहीं होगा, पुण्य पाप नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा, इसीलिए जन्म अभाव सिद्ध्यति। प्रारब्ध का क्या करेंगे? फिर कहते हैं ठीक है जन्म तो नहीं होगा, आगे जन्म नहीं होगा, पर प्रारब्ध बचा है, उसका क्या करेंगे? तो तार्किक मानता है प्रारब्धम तो भोगेन नश्यति, भोग से नश्य होगा, उसका नाश हो जाएगा। तो कहीं कहीं कहेंगे फिर अच्छा तो ये प्रारब्ध तो बहुत जन्मों का यदि होगा तो क्या करेंगे? तो कहते हैं उसमें भी क्या करते हैं कि योगी जो कहते हैं वो मानते हैं, तार्किक मानते हैं, योग प्रक्रिया मानते हैं कि योगी क्या कर लेता है? सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, और सिद्धि प्राप्त करके क्या है कि दूसरे के शरीर से जुड़कर अपना प्रारब्ध भोग भी समाप्त कर देता है। एक शरीर से नहीं, बहुत सारे शरीरों के द्वारा प्रारब्ध का भोग कर लेता है। तो अनेक शरीर के साथ वो जुड़ जाता है और उसमें प्रारब्ध का नाश कर देता है, ऐसे मानते हैं। तो प्रारब्धम तो भोगेन नश्यति, ऐसे मानते हो। शरीर संबंध अभावे, यदि जन्म नहीं होगा, शरीर संबंध रूप जन्म नहीं होगा, तो 21 दुखानाम ध्वंसो भवति, जो 21 दुख मानते उनका ध्वंस हो जाएगा। इंद्रियों के विषय इत्यादि सुख दुख सब ऐसे सब मिलकर वो 15 दुख मानते, 21 दुख मानते, तो उसमें उनका ध्वंस हो जाएगा। न्यायमते तादृश दुख ध्वंस एवं मोक्षः। और न्याय मत में क्या है? 10वें अंक में कहते हैं कि ये 5 तो उसके पहले 9वें अंक के उपविभाग हो गया। 9वां अंक था ये कि तत्वज्ञान क्या है और तत्वज्ञान से क्या होता है। फिर 10वें अंक में कहते हैं उनका सिद्ध माने जो दर्शन है उसमें 10वें अंक में कहते हैं मोक्ष क्या है। तत्वज्ञान का स्वरूप बता दिया, उससे क्या होता है। मोक्ष क्या है? तो कहते हैं न्याय मते तादृश दुख ध्वंस, 21 दुखों का ध्वंस होना, नष्ट होना, उसी को मोक्ष कहते हैं। वो क्या है? 21 कहते हैं। 21 क्या है? 21 तो बताते शरीरम श्रोत्र त्वक नेत्र जिह्वा घ्राण मनांसी इति षड इंद्रियाणि। 6 इंद्रिय मानते हैं, 5 जो ज्ञानेन्द्रिय है और एक मन अंतःकरण अंतर इंद्रिय जो है, और स्थूल शरीर। तो एक शरीर हो गया और 6 इंद्रिय हो गए, तो 7 हो गए। षण्णाम इंद्रियाणाम विषयाः, हर एक इंद्रिय का एक विषय है, और मन की भी विषय है, मन का भी विषय बनता है सूक्ष्म। तो ये श्रोत्र का शब्द विषय, त्वक का स्पर्श विषय, नेत्र का रूप, जिह्वा का रस रसन इंद्रिय कहते हैं जिह्वा को, रस, घ्राण का ये गंध, ये विषय होगा। मन का क्या? मन के ये सब तो विषय बनते ही है, किंतु मन के सूक्ष्म विषय भी कोई बनते होंगे, माने ये वास्तविक नहीं है, मन में कल्पित कुछ विषय बनता है। तो वो सब विषय, तो वो कितने हो गए? 6 विषय। तो 6 और 6 12 और 1 17, 13 हो गए। उसके बाद ये विषय जो है 6 और 6 12, एक शरीर 13। अभी कहते हैं कि ये षडिंद्रिय जन्य ज्ञानानि, ये इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न होगा। इससे रूप का ज्ञान, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान उत्पन्न होगा। इंद्रिय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए एक एक इंद्रिय है, फिर उनके एक एक विषय है, और उन विषयों और इंद्रियों का संबंध होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है ना, माने त्रिपुटी, एक एक त्रिपुटी लेंगे। एक विषय है माने प्रमेय है, एक प्रमाण है उसका इंद्रिय, और उससे प्रमा उत्पन्न होती है ज्ञान। तो ये त्रिपुटी, एक त्रिपुटी हो गई 3, तो वैसे ही 6 हो गए, है ना। तो इधर क्या कहते हैं कि ऐसे ये 6 हो गए।
तो 6 हो गए तो क्या होगा, त्रिपुटी में 6 हो गए तो 18 हो गए, 3 6 में हर इसमें त्रिपुटी तो 18 हो गए, तो 18 और 1 ये 19। या ऐसे गिन सकते दिया है 6 इंद्रिय, 6 इंद्रिय के विषय और 6 इंद्रिय के ज्ञान, तो 18 हो गए। 18 और 1 शरीर स्थूल शरीर 19, बचे 2, तो कहते हैं सुख और दुख, सुख दुखे, ऐसे 21 हो गए। तो सुख को भी दुख मानते हो, माने ये दुख का अनुभव है, सुख का अनुभव है, ये अनुभव जो है रहता नहीं है, सुख और दुख आते जाते रहते आगंतुक, ये दुख ही है वास्तविक। जैसे बौद्ध भी कहते हैं सर्वम दुखम, तो क्षणिक सुख है वो क्या है, दुख ही है। पूज्य स्वामी जी कहते थे कैसे आता है सुख, सुख आता है, सुख दुखम 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 सुखम, दुखम दुखम सुखम, दुखम 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 सुखम, ऐसे आता है। तो सुख थोड़ा माने इसे मरने नहीं देता कि कहते अरे मर जाता ठीक था, नहीं, थोड़ा खींच लेता है, तो खींच लेता है, अरे नहीं जीना है, अरे इनके लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना, ये है, देखो कितना सुख है। फिर क्या, फिर दुख आ जाता है, अरे इससे तो भगवान ले जाए मुझे, कैसा जीवन दिया है, रोता है। फिर भगवान थोड़ा और एक गाजर दे पकड़ा देते हैं, लो एक लॉलीपॉप ले दिया, अरे सुख है सुख है सुख है, अरे नहीं 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 अभी कहाँ। तो जिसको भी दुख है कहते हैं अरे ले जाए भगवान, कोई आए तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि यमराज आ जाएंगे, चलो ठीक है प्रार्थना कर ली, ले ही जाते, आ जाओ, यमदूत भेज देंगे, नहीं अभी नहीं, ये बस थोड़ा ये हो जाए, अभी बस पोते का एक बार मुंह देख लूँ कि पोता हो जाएगा, अभी पोता है पोती कोई भी एक, वो उनका जन्म हो जाए उसको देख लूँ फिर चलेंगे, फिर आ गया, अभी तो आया है, अभी थोड़ा खेल लेते हैं, पोता पोती के साथ थोड़ा खेल लेंगे, उसके बाद चलेंगे। फिर थोड़े बड़े हो जा रहे हैं, उसका यज्ञोपवीत देखेंगे, ये देखेंगे, अभी तो वो यहाँ जा रही है, तो अभी थोड़ा कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। इच्छा मरती नहीं है, दुख है, बहुत पीड़ा है, फिर भी कुछ तो खींच लेता है। फिर कहते हैं अभी इनका विवाह कर दे तो कितना अच्छा होता। तो ये जैसे कहते हैं ना कि एक पाँव उधर है यहाँ पे एक स्मशान में एक है, फिर भी जाना नहीं है, कह देता है जाना नहीं है। हाँ कोई कोई होते हैं वैराग्य, ऐसा होता है कि यार दुख की इतनी पीड़ा होती है कि कर देते, पर क्या है ये सुख होते हुए भी जो सुख खींचता है फिर भी वास्तविक दुख है। बौद्ध कहता है सर्वम दुखम 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 कहता है वो, तो ये सुख भी दुख है, इसीलिए सुख दुखे ये दोनों, ये द्विवचन है, सुख दुखे नपुंसक द्विवचन है, तत्तेतानी जैसे फलम फले फलानी, तो ये दुखे सुख दुखे मिलकर 19 और 2 21 हो गए। इति तन्मते एकविंशति दुखानी, ऐसे 21 दुख है। शरीर दुख है, देह तो दुख ही है, इंद्रियां और मन मिलकर 6 दुख है, उनके विषय दुख है, फिर उससे ज्ञान उत्पन्न होता है उनसे 6, वो दुख है, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, तो ऐसे 21 दुख। ये जब तक संपूर्ण समाप्त नहीं होते, कब समाप्त होंगे, जब ही शरीर कभी प्राप्त नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा। तो कहते चलिए सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवास कर रहे करके यदि सिद्धांति कहेगा, वेदांती तो कहेगा शरीर में ही तो प्राप्त होगा ये सब, क्योंकि तत्वबोध में, आपके तत्वबोध में क्या आता है कि शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, वो तो जैसे सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, सूक्ष्म शरीर साधन है, उपभोग का साधन है, सुख दुख का उपभोग का साधन है, और शरीर क्या है, उसका आश्रय है। स्थूल शरीर उसका आश्रय है, इंद्रियों का आश्रय है, सुख दुख भोग का आश्रय है, और साधन है सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय इत्यादि मिलकर। तो ऐसे यदि नहीं होंगे तो विषय का ग्रहण नहीं होगा, विषय भी नहीं होंगे प्रपंच में जिनका ग्रहण करेगा ये, और उनसे ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा, और सुख दुख भी नहीं होगा, तब जाकर मुक्ति होगी। तो इसीलिए ये जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मानेगा। इसीलिए कह दिया शरीर संबंध अभाव जो है, शरीर संबंध क्या है, शरीर संबंध रूप जन्म है, वो जन्म का स्वरूप क्या है, शरीर संबंध, शरीर के साथ जुड़ जाना। तो जब ही शरीर के साथ जुड़ना, ऐसा जन्म ही नहीं होगा, शरीर संबंध अभाव माने जन्माभावे एकविंशति दुखानां ध्वंसो भवति। ये एकविंशति जो 21 दुख है वो तो उत्पन्न नहीं होंगे, पहला जो शरीर है उसके साथ संबंध होगा, तभी इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होकर ज्ञान उत्पन्न करेगा, सुख दुख उत्पन्न करेगा। तो शरीर के साथ जब भी जन्म रूप संबंध ही नहीं होगा, शरीर के साथ संबंध रूप जन्म ही नहीं होगा, तो इंद्रियों काम नहीं करेंगी, इंद्रियां नहीं होंगी,
तो इंद्रियों का भी, इंद्रियां सब चली जाएंगी, लीन हो जाएंगी, ऐसे ही कहेंगे आगे। इसलिए एक विंशति दुखानी जो है उनका नाश हो जाएगा। शरीरादिकम दुख जनकत्वा दुखमिति कथ्यते। ये सब क्या है, क्यों दुख कह दिया? वास्तविक वो स्वयं तो दुख नहीं है, दुख तो सूक्ष्म होता है अंतःकरण में। वो तो तार्किक तो अंतःकरण में नहीं कहेगा, तार्किक कहेगा सुख दुख ये सब क्या है, आत्मा के धर्म है, आत्मा के धर्म है ये सब, ज्ञान सुख दुख ये सब क्या है, आत्मा के धर्म है। तो ये इंद्रिय शरीर का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं शरीरादिकम दुख जनकत्वा, जनक इणुल प्रत्यय लगा है जन के साथ, तो ये शरीर आदि क्या है, दुख के जनक है, दुख को उत्पन्न करते हैं, और दुख को जो उत्पन्न करते हैं उनको दुख कह दिया। इसीलिए दुख दुख जनकत्वा दुखम, साक्षात दुखम न संति, किंतु क्या एक वचन में कह दिया नास्ति, शरीरादिकम साक्षात दुखम नास्ति, किंतु क्या है, दुख जनकत्वा दुखम इति कथ्यते, ऐसे कह देते हैं। वास्तविक वो दुख नहीं है, क्योंकि किंतु दुख देते हैं इसलिए दुख कहते हैं। तो कोई आता है, अरे ये तो बहुत दुख देता है, कोई ऐसे कहते हैं अरे ये दुख ही है सब। इसीलिए विषयों को दुख क्यों कहते हैं? क्योंकि विषय दुख उत्पन्न करते हैं, इसीलिए दुख। अरे या तो कहते थे, अरे चाय पीने वाले कहते हैं क्या, अरे चाय सुख है। चाय वास्तविक सुख नहीं है, चाय सुख देता है उनको, इसलिए कहते हैं अरे चाय तो सुख है, सुख है। लेकर आगे आगे चाय, सुबह सुबह चाय चाहिए, प्रातः काल में उठते ही बेड टी चाहिए बहुतों को। तो क्या है ये, सुख जनकत्वात् सुखम कह रहे थे। वैसे ये क्या है कि दुख जनकत्वात् दुखानी दुखम। स्वर्गादि सुखम अपनी ना, तो स्वर्ग तो चलो सुख रूप है, उसको क्यों दुख कहते हैं? चलिए इन सबको तो दुख कह दीजिए, कम से कम ये सुख को तो छोड़ दिए, छोटा तो इतना बचा है हमारे जीवन में, 20 जोड़ लीजिए, 20 दुख है मान लीजिए, पर एक सुख तो उत्पन्न करता है, उसको सुख मान लीजिए, उसको क्यों दुख कहते हैं? और ये नहीं, चलिए यहाँ नहीं आपने भोग किया है, पूर्व मीमांसक कहता है स्वर्ग में जाएंगे तो ये दुख नहीं रहेगा, ये विषय का सुख ऐसा दुख नहीं रहेगा, वहां पे तो सुख ही सुख है, तो उसको तो मान लीजिए स्वर्ग सुख को। तो कहते हैं स्वर्गादि सुखम अपि नाश भया दुख कारणम। कहेगा चलो चलिए रहेंगे आप, कितने सारे हजारों लाखों वर्ष जिएंगे वहां पे, किंतु कहते हैं वो सहस्र लक्ष पर्यंत भी जिएंगे तो भी कहते हैं अरे समाप्त होगा। वहाँ पे यौवन है, माने ये बचपन की पीड़ा नहीं है, बाल की पीड़ा नहीं है, बाल अवस्था की, ना ही वृद्धावस्था की पीड़ा है, तो यौवन अवस्था ही है। तो शरीर भी ठीक होगा और सभी इंद्रियां ठीक होगी और भोग ही भोग है, सुख भोग। तो कहते हैं ये सब जो है ये कितना भी लंबा होने दो, किंतु उसको पता चलता अभी समाप्त होगा। ऐसे जरा व्याधि नहीं आती, किंतु क्या है कि समाप्त होगा ये पता चलता है। तो अभी ये कुछ ही कहेंगे, अरे कुछ ही 100 वर्ष बचे हैं, वहां पे तो क्या है कि जैसे लाखों वर्ष यदि जिएंगे तो कहेंगे थोड़े कुछ ही 100 वर्ष, तो 100 वर्ष कुछ नहीं है, 100 वर्ष क्या है कहेगा। तो यहाँ पे तो 100 वर्ष बहुत है, वहां पे 100 वर्ष क्या है, इसीलिए सोचेगा अरे ये समाप्त होगा, अभी समाप्त हो जाएगा, इसीलिए रोते रोते वो नाश भया दुख कारणम, इसीलिए दुख कारण तो दुखम तस्मात् दुखम इत्युच्यते। इसीलिए उनको भी स्वर्गादि सुख को भी दुख ही कह देते। यद्यपि न्यायमते श्रोत्र मनसो नित्यत्वात् तयोः नाशः न संभवति। अभी क्या कहते हैं यहाँ पे 1 नंबर टिप्पणी भी है, कहते हैं श्रोत्र मन जो है ये सब नित्य है। कहते हैं न्याय मत में ये नित्य है, यदि नित्य है तो नित्यत्वात् तयोः नाशः न संभवति। 21 दुख नाश चाहिए आपको, 21 दुख नाश के लिए क्या चाहिए आपको, जो 21 जो है उसमें सभी का नाश होना चाहिए ना। तो उसमें कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय इत्यादि है, मन भी है, ये नित्य है, इसीलिए उनका नाश तो नहीं होगा। यहाँ पे 1 नंबर में श्रोत्र के ऊपर है, क्या कहते हैं, न्यायमते श्रोत्रस्य आकाश रूपताम अभ्युपगम्य नित्यत्वम उच्यते। तो न्याय मत में क्या देखिए, इंद्रियों में क्या है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्राहक जो इंद्रिय है, शब्द का ग्रहण क्या कौन करता है, ये करता है श्रोत्र इंद्रिय करता है। बाकी रूप इत्यादि जो है उनका ग्रहण भिन्न भिन्न इंद्रिय करने दो, उनका इंद्रिय गोलक के अंदर रहते हैं। वो चक्षुर इंद्रिय चक्षु गोलक के भीतर रहते हैं, जैसे हम वेदांत में। और वेदांती क्या कहता है कि शब्द ग्रहण करने वाला जो श्रोत्रेंद्रिय है वो कान के अंदर रहता है।
तो कान, ये गोलक जो है कान, वो गोलक के, उस गोलक के अंदर रहता है, भीतर जैसे बाकी इंद्रिय रहते हैं। पर नैयायिक का मत भिन्न है। नैयायिक क्या कहता है, आकाश नित्य है ना, आकाश को एक मानता है। और इंद्रियों को क्या मानता है, श्रोत्रस्य, श्रोत्रेंद्रिय को क्या मानता है, श्रोत्रस्य न्याय मते श्रोत्रस्य आकाश रूपताम अभ्युपगम्य नित्यत्व उच्यते। तो श्रोत्रेंद्रिय क्या है, आकाश ही है। वो कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय आकाश है। और जैसे घटाकाश मठाकाश ऐसे भिन्नता हम उपाधि को लेकर कहते हैं, वैसे ही वो क्या कहते हैं, आकाश एक है, श्रोत्रेंद्रिय भी आकाश का ही रूप है। मनुष्य में या किसी भी प्राणी में श्रोत्रेंद्रिय क्या कहते हैं, आकाश ही है, आकाश है और उसका गुण शब्द है। तो इसीलिए आकाश जो है वो कैसे श्रोत्रेंद्रिय बनता है, तो कहते हैं आकाश जब भी कानों के भीतर जो आकाश है वो उसको उसका जो ये है वो क्या कहते हैं, उसका एक जो आकार कहकर कहते हैं, उस आकार से अवच्छिन्न जो है, कर्ण शष्कुली कहते हैं, कर्ण गोलक जो है उसके भीतर जो आकाश है वो क्या कहते हैं, वो आकाश है। इंद्रिय कैसे बनता है, श्रोत्रेंद्रिय, वो कहते हैं कर्ण शष्कुली, वो जो आकार है उसका, उससे अवच्छिन्न, अवच्छिन्न माने उससे भिन्न हो गया। जैसे कि आकाश, उस आकाश को श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। जैसे उपाधि को लेकर कर्ण शष्कुली उपाधि बनती है और उसमें जो आकाश है उसी को श्रोत्रेंद्रिय का स्वरूप कह देते हैं। तो आकाश तो एक है, तो श्रोत्रेंद्रिय नित्य हो गया, क्योंकि आकाश नित्य मानते हैं, वो आकाश को नित्य मानते हैं, श्रोत्रेंद्रिय भी नित्य हो गया। बाकी इंद्रिय भले ही अनित्य हो, बाकी जो चक्षुरादि इंद्रिय है वो भले ही अनित्य हो, श्रोत्रेंद्रिय तो नित्य हो गया। मन तो नित्य है ही, तो श्रोत्र और मन का संबंध होगा। जैसे आत्मा तो नित्य है, तो उनकी प्रक्रिया क्या है, आत्मा मनसा सह संबध्यते, आत्मा का मन के साथ संयोग होगा, संयोग रूप संबंध होता है, संयुज्यते, फिर उसका संयोग होगा इंद्रिय के साथ, मन का इंद्रिय के साथ, श्रोत्रेंद्रिय को ले लीजिए, श्रोत्रेंद्रिय का विषय के साथ, शब्द के साथ, शब्द तो आकाश का गुण है, तो उसके साथ संबंध होगा। कैसा संबंध होगा वो विचार करेंगे, उससे कैसे ग्रहण होता है वो सब विचार करते, भिन्न भिन्न, इसमें भिन्न भिन्न समवाय संबंध होगा। इसमें तो समवाय संबंध या समवेत समवाय इत्यादि ऐसे संबंध कहते हैं, संयुक्त समवाय, संयोग संबंध, ऐसे बहुत सारे संबंध हो। जैसे उनका संबंध होता है वैसे ही संबंध के द्वारा उसमें जो गुण है उसका ग्रहण होता है, ऐसे वो कहेंगे। तो चक्षुरादि इंद्रिय में जो संबंध है उससे ये भिन्न होगा, क्योंकि ये क्या है कि आकाश ही इसका रूप है श्रोत्रेंद्रिय का। तो श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है, आकाश में जो शब्द है वो तो समवाय संबंध से, इसीलिए उसका ग्रहण कैसे होगा उसमें और बाकियों में भेद होगा। किंतु ये जो प्रक्रिया है उनकी कि आत्मा मन के साथ संबंध प्राप्त करता है, कौन सा भी संबंध होने दो, संयोग है पर अभी छोड़ देते उसको, उसका इंद्रियों के साथ संबंध मन का, फिर इंद्रियों का विषय के साथ संबंध, विषय में गुण होगा, वो समवाय से संबंध है उसका। वैसे परंपरा संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे कहेंगे। ज्ञान तो वास्तविक आत्मा का गुण है, किंतु ये संबंध के द्वारा ही प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, ऐसी उनकी प्रक्रिया है। तो अभी कहते हैं न्याय मते श्रोत्रस्य आकाश रूपताम अभ्युपगम्य, मानकर, कैसे मानकर, आकाश का रूप मानकर श्रोत्र का। हम तो नहीं मानते, आप मानते हो, न्याय मत में मानते हो। तो यदि ऐसा मानते हो तो नित्य हो गया, नित्यत्व। अभी वो नित्य हो गया तो नित्य आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय का विषय के साथ संबंध होगा जो अनित्य है। पर ये नित्य श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप जो है वो मन के साथ संबंध प्राप्त करेगा जो मन नित्य है, और मन का आत्मा के साथ संबंध होगा जो आत्मा भी नित्य है। तो ऐसे तीन नित्यों का संबंध हो गया। और वहां पे आप क्या कह रहे हैं, एकविंशति दुख में इंद्रिय भी आ गया, विषय तो आ गया अनित्य, चलिए, पर श्रोत्रेंद्रिय जो है वो तो नित्य है, मन भी नित्य है। तो ये दो नित्य है, इनका नाश कैसे होगा? या तो नित्य नहीं होगा, मन को नित्य मत कहिए, आकाश को नित्य मत कहिए, तब आकाश रूप जो श्रोत्रेंद्रिय वो नित्य नहीं होगा।
आपने नित्य कह दिया, आकाश नित्य है, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप होने के कारण श्रोत्रेंद्रिय भी नित्य है, मन भी नित्य है। तो इन दोनों का तो नाश होगा ही नहीं। नाश नहीं होगा तो एकविंशति दुख नाश कैसे होगा? तो यहाँ पे टिप्पणी में कह दिया, न्यायमते श्रोत्र से आकाश रूपतम अभ्युपगम्य नित्यत्व उच्यते तन्न युज्यते। वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते श्रुतौ नेत्रादीनाम इव आकाशात् श्रोत्रस्यापि उत्पत्ति कथिता। कहते हैं श्रुति में नेत्रादि की उत्पत्ति कही गई है, चक्षुरिंद्र इत्यादि की उत्पत्ति कही है, वैसे आकाश से श्रोत्र की उत्पत्ति कही गई है। आकाश से ही, आकाश जो पंचमहाभूत है सूक्ष्म, उससे इंद्रिय की उत्पत्ति कही गई है, श्रोत्रेंद्रिय की। तो उसको आप एक श्रोत्रेंद्रिय को हटा नहीं सकते, ये आकाश का ही रूप है। आकाश से जो उत्पन्न होता है आकाश नहीं होगा, आकाश से भिन्न होगा, आकाश से उत्पन्न हुआ है। हाँ ठीक है, ये जैसे वेदांती कहता है कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, वो तो दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है। किंतु आप तो भेद मानते हो, जिससे उत्पन्न होता है, मिट्टी से यदि घड़ा उत्पन्न हुआ तो मिट्टी भिन्न और घड़ा भिन्न नैयायिक मानते हैं। तो इसीलिए क्या कि आकाश रूप नहीं होगा श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय आकाश से उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही जैसे बाकी इंद्रिय अपने अपने इससे पंचमहाभूत में अपने अपने महाभूत से उत्पन्न हुए। माने जिस महाभूत का जो गुण है उसका ग्रहण जो करता है वो इंद्रिय उस महाभूत से उत्पन्न कहते हैं। तो आकाश का भी शब्द जो है वो गुण ग्राहक श्रोत्रेंद्रिय जो है वो आकाश से उत्पन्न है, ऐसे ही कथन किया है श्रुति में। इसीलिए क्या है कि ये ठीक नहीं है, न युज्यते। उत्पत्तिमतः वस्तुना नित्यत्व न संभवती। जो उत्पन्न हुआ है वो नित्य नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, चलिए एक है आप कह रहे हैं, किंतु जो उत्पन्न हुआ है किसी से वो नित्य नहीं होगा। वैसे ही आकाश भी नित्य नहीं मानते हम। तार्किक आकाश को नित्य मानता है, आकाश भी नित्य नहीं है वास्तविक। क्यों? क्योंकि आकाश की उत्पत्ति है। यदि आप श्रोत्रेंद्रिय को आकाश रूप भी मानते हो तो भी नित्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आकाश नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? अरे हम मानते हैं, आप मान लीजिए भले ही, पर श्रुति में कहा गया है कि तस्माद्वा ये तस्मादात्मना आकाश संभूता। संभूता माने उत्पन्न। तो जब ही वो उत्पन्न कहा गया है तो आप दर्शन में कुछ भी मान लीजिए, आपके दर्शन से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें केवल खंडन करना है। क्योंकि श्रुति का तात्पर्य जो हम दिखाएंगे, श्रुति में क्या कहा गया है उससे विरोध है। हाँ, वास्तविक उत्पत्ति नहीं होगी। यदि हम सिद्धांत में आकर कहेंगे वास्तविक उत्पत्ति आप भी नहीं मानते हैं, नहीं मानते, आप भी मान लो नहीं है वास्तविक उत्पत्ति, तब तो ये वास्तविक ये भी नहीं होगा, भिन्नता भी नहीं सिद्ध होगी। तो इसीलिए क्या है कि नित्य तो नहीं होगा। आगे एक संख्या दिए तो दो संख्या आगे बढ़ाए, तो लंबा टिप्पणी ये भी 2-3 तक गए हैं। श्रोत्र से आकाश रूपत्व, ये दूसरे अंक में कहते हैं श्रोत्र से आकाश रूपत उक्तिरपि। श्रोत्र से आकाश रूपता उक्ति कि आकाश रूपता है श्रोत्र की, श्रोत्रेंद्र की, माने श्रोत्र आकाश रूप है, ये भी ठीक नहीं है, न संभवती। नैयायिका कर्ण गोलकस्थम आकाशम श्रोत्रम आहु। ये आकाश शब्द जो है ना, आकाश शब्द पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में आता है। आकाशः भी कह सकते हैं, आकाशम भी कह सकते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आकाशः कहा गया है, यहाँ पे आकाशम कहे तो नपुंसक में भी इसका प्रयोग होता है। तो श्रोत्रस्य आकाश रूपत उक्ति ही न संभवती, ये ठीक नहीं है। न संभवती यानी न युक्तम इत्यर्थ। उक्ति न युक्ता। क्यों युक्त नहीं है? कहते नैयायिक क्या मानते हैं, कर्णगोलक, जो मैंने कहा था कर्णगोलकस्थ, कर्णगोलक में जो आकाश है वो आकाश तो एक ही है, वो मानते हैं। उसमें जो स्थित आकाश है, आकाशम श्रोत्रमाहु, उस आकाश को ही श्रोत्रेंद्रिय कह देते हैं। तद अयुक्त, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कर्णगोलकस्थे आकाशे सती एव कदाचित श्रवण क्रियायाः मान्द्यम अथवा तस्याः क्रियाया अभावो वा संपद्यते न तथा भवितुमर्हति। क्या कहते हैं? कर्णगोलकस्थे आकाशे सती एव। तो क्या कहते हैं कि कदाचित श्रवण क्रियाया, श्रवण की क्रिया चल रही है, सुन रहा है। अभी कहते हैं कर्णगोलक
गोलक में स्थित आकाश जो है सती एव, ऐसे हुए ही माने यदा यदा कर्णगोलक में स्थित आकाश हो, कि आकाश कर्णगोलक में है, कान में है, तब जाकर क्या है कर्ण में होते हुए कदाचित श्रवण क्रियाया मांद्यम, कि तभी क्या है कि कभी कर्ण में जो श्रवण क्रिया हो रही है, अभी सुनाई दे रहा है, धीमे सुनाई दे रहा है, हल्का सुनाई दे रहा है, कभी मांद्यम, अथवा तस्या क्रिया अभाव व संपद्यते, और उस श्रवण क्रिया का अभाव माने कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे करेंगे, बोलकर सुनाई नहीं तो कहते ऐसे करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा है तो कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए कहेंगे, जोर से ऐसे करेंगे, जोर से बोलिए, या सुनाई नहीं दे रहा है ऐसे करेंगे, तो ये कभी होगा संभव, तो कहते ये आकाश यदि श्रोत्रेंद्रिय का स्वरूप आकाश ही होता कर्णगोलकस्थ, तो वहां पे जब भी आकाश होगा तभी थोड़ा हल्का सुनाई देगा या कम सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा, ऐसे न तथा भवितुम अर्हति, ऐसा तो नहीं है। तस्मात् पंचीकृत भूत रूप यह कर्णगोलक वृत्ति आकाशः तदन्यः यह अपंचीकृत भूत रूप आकाशः तस्य सत्वगुण अंश कार्यम श्रोत्रेन्द्रियम उत्पत्ति विनाशशाली वर्तते तच्च नित्यम। तो ये क्या कह दिया कि ये कर्ण गोलक में आकाश होगा, यदि ऐसा ही आकाश होगा तो कभी नहीं होगा, तो अभाव हो जाएगा। क्योंकि देखिए यदि आपने कह दिया कि कर्ण गोलक में जो आकाश है वही श्रोत्रेंद्रिय है, बराबर, आकाश तो सब जगह है, मानते हो कि नहीं मानते हो? आकाश को बंद कर सकते हैं क्या? कान बंद कर लेंगे तो भी आकाश भीतर रहेगा। तो अभी क्या है कि वो आकाश जो है, आकाश नित्य होता हुआ, सब जगह होता हुआ, उसमें अभी हल्का सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता, ये कैसे संभव होगा? श्रोत्रेंद्रिय का जो रूप है वो क्या है कि या श्रोत्रेंद्रिय ठीक काम नहीं कर रहे, कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? आकाश तो नित्य है। तो इसीलिए इसके पंक्ति का अर्थ देखिए, जैसे है वैसे ही ठीक नहीं लग रहा है कि सती कर्णगोलकस्थे आकाशे कदाचित श्रवण क्रिया मांद्यम अथवा तस्या क्रिया भाव वा संपद्यते, ऐसे आप सिद्ध कर सकते थे, पर ये सिद्ध कैसे करेंगे? न तथा भवितुम अर्हति, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए क्या मानना पड़ेगा आपको कि पंचीकृत भूत जो है, पंचमहाभूत जो है वो सूक्ष्म है और स्थूल रूप में अपंचीकृत है, पंचीकृत है। तो ये सूक्ष्म अवस्था में जो है अपंचीकृत है, उसके बाद पंचीकृत हो जाते। तो अपंचीकृत जो है यह कर्णगोलक वृत्ति आकाश, तो ऐसा आकाश जो अपंचीकृत है सूक्ष्म अवस्था में, अभी उसका भी मिश्रण नहीं हुआ बाकी महाभूतों के साथ, उससे उत्पन्न है ये श्रोत्रेंद्रिय। तो कहते हैं वो जो आकाश है, वृत्ति आकाश माने स्थ, वहां पे स्थित जो है, तो कर्णगोलक स्थित वृत्ति आकाश जो है तद अन्य यह अपंचीकृत, यहाँ पंचीकृत कह रहे हैं, ये पंचीकृत आकाश को ले रहे हैं। पंचीकृत आकाश जो कर्णगोलक में है करके न्यायिक कह रहा है, उससे भिन्न कोई है, अन्य क्या है? यह अपंचीकृत भूत रूप आकाश। जो अपंचीकृत आकाश है वो कर्णगोलक में स्थित नहीं है, वहां पे तो पंचीकृत स्थित है ना। तो अपंचीकृत भूत जो आकाश है जिसका मिश्रण नहीं हुआ है, तस्य सत्वगुण अंश कार्यम, सत्वगुण जो अंश है उसका कार्य श्रोत्रेंद्रिय है। श्रोत्रेंद्रियम उत्पत्ति विनाशशाली वर्तते, वो उत्पत्ति और विनाशशाली होगा। जो अपंचीकृत आकाश है पंचमहाभूत के अंदर आकाश, उसका जो सत्व अंश है, सत्वगुण अंश है, उससे जो उत्पन्न है वो श्रोत्रेंद्रिय है। ये उपनिषद में आया है, ये तत्वबोध में बतलाया है, उसका उपनिषद का ही विश्लेषण करते हैं। तो ये जो कहा गया है श्रुति में, वो जो श्रोत्रेंद्रिय है वो श्रोत्रेंद्रिय क्या है? अभी श्रोत्रेंद्रिय उत्पत्ति विनाशशाली हो जाएगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाश भी हो जाएगा। ऐसा उत्पत्ति विनाशशाली वर्तते श्रोत्रेंद्रियम तच्च नित्यम, नित्य नहीं होगा श्रोत्रेंद्रिय। इसलिए नैयायिक मत का खंडन कर दिया। आप जो पंचीकृत आकाश रूप ही
श्रोत्रेंद्रिय मानते हो वो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कम सुनाई देता है या सुनाई नहीं देता, ये सब सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और फिर भी कर देंगे चलिए, पर ये खंडन ऐसा किया है, मुख्य खंडन क्या है कि ये श्रुति के विरुद्ध है, ये मुख्य खंडन है। तर्क से कह देंगे कुछ थोड़ा, फिर भी तार्किक कहेगा नहीं वो संबंध नहीं होगा, इसीलिए नहीं सुनाई देता है। श्रोत्रेंद्रिय तो है वास्तविक, पर क्यों सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो कर्णगोलक ठीक नहीं है, ऐसे कह देगा। बुढ़ापे में ठीक नहीं है तभी सुनाई नहीं देता है। आकाश तो ठीक है, गोलक ठीक है, कहता है गोलक ठीक नहीं है पर इंद्रिय उसके भीतर जो है उस पर प्रभाव हो गया कह देगा, पर वास्तविक उसको ही मानना पड़ेगा। आकाश में कोई दोष नहीं आता, तो कर्णगोलक में यदि दोष है तो आकाश में कैसे दोष आ गया, नहीं आएगा। इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय तो ठीक होना चाहिए, उसमें तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। फिर कहेगा नहीं कान बंद करने से या गोलक बंद होने से उसका संबंध नहीं हो पा रहा है। आकाश का कहाँ संबंध नहीं हो पा रहा है, आकाश का संबंध तो कोई तोड़ नहीं सकता, आकाश को काट नहीं सकते, उसका विभाग नहीं कर सकते, घटाकाश मठाकाश ऐसे। तो फिर भी वो कुछ भी करके तर्क से सिद्ध कर देगा, ऐसा मान लीजिए। तो मुख्य खंडन तो ये है कि श्रुति के विरुद्ध है, उत्पन्न है वो अनित्य है श्रोत्रेंद्रिय, न कि अनुत्पन्न और नित्य। अथवा तीसरा कहते हैं, अथवा क्या, चलिए मान लेते, तुष्यतु दुर्जनः इति न्यायेन। तुष्यतु दुर्जन करके न्याय है एक, इसको अभ्युपगमवाद भी कहते हैं। चलिए मान लेते हैं आपका, क्यों मान लेते हैं, चलिए आप जैसे दुर्जन भी संतुष्ट रहे। कहते हैं कि क्या कहीं एक बार देखा था मैंने, स्मरण आ गया बताता हूँ। मैं पहले वो टूरिंग का जॉब करता था, तो बहुत टूर करता था, LNT में था तभी। कभी कोई या उत्तर में कहीं डेपुटेशन हुआ था, यहाँ पे कहीं प्रवास कर रहा था, कहीं बस में जा रहा था, रात को नींद खुल जाती है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे ही बाहर देखते गाड़ियाँ चल रही है, तो वहाँ पे गाड़ी पे एक बोर्ड था, ट्रक पे पहले वो बोर्ड पीछे रहता ना कि माता तेरा आशीर्वाद इत्यादि कुछ तो लिखा होता है, कभी कभी उसमें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो वहाँ में लिखा था ये तुष्यतु दुर्जन न्याय जो है ना, वैसा लिखा था वहाँ पे, स्मरण आ गया वो, अच्छा है। कहते हैं बुरी नज़र वाले तेरा भी भला हो, कहीं कहते हैं ना बुरी नज़र वाले तेरे क्या मुंह काला करके ऐसे कुछ कहावत है ना, तो कहते हैं ऐसा नहीं। तो मैंने पहले तो आँख खुल गई, बोला कि यार बुरी नज़र वाले तेरा भी भला हो करके कहते हैं। बोला कितनी अच्छी सोच है। फिर आगे लिखा था तेरे बच्चे जिए, बड़ा होकर तेरा खून पिए। तो कहते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा भी भला हो, तेरे बच्चे जिए, तो इतना तक तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, कितना साधु है। फिर कहते हैं बड़े होकर तेरा खून पिए, तो उतना बड़ा कर दिया कि तभी पता चलेगा तुमको, अभी मुंह काला होगा तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, वहाँ पता चलेगा। तो ऐसे तुष्यतु दुर्जन न्याय कि आपका भी भला हो। तो ऐसे साधु कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा आगे, तुष्यतु ने चला आप भी खुश रहिए, ऐसे आप भी आपकी प्रसन्न रहिए करके तुष्यतु दुर्जन न्याय कहते हैं। इसको अभ्युपगमवाद कहते हैं। ये तो तुष्यतु दुर्जन न्याय थोड़ा कठोर शब्द लगता है, तो कहते हैं कि माने नहीं मानता है, दुर्जन में दुष्टता क्या है, अरे कुछ तो तर्क का प्रयोग करता है, ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं चलिए आपसे हम लड़ना नहीं चाहते, इसलिए जो दुर्जन में ऐसा अर्थ ले सकते हैं, दुर्जन माने रूढ़ी अर्थ नहीं लेंगे कि दुष्ट तर्क का प्रयोग करते, वो उनको दोषयुक्त तर्क का प्रयोग करते, उनको अभी कहते चलिए आपसे इस विषय में हम बात नहीं करते, हम इसका खंडन दूसरे रूप से करते, ऐसा मानकर भी दोष दिखाएंगे, तो उसके बाद उनको मानना पड़ेगा। ऐसे मान सकते हैं, नहीं तो इसको अभ्युपगमवाद कहते हैं, कि जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं तो सिद्ध नहीं कर पा रहे, मान लेते हैं, ऐसा लेकर फिर उसको या तो सिद्ध कर देंगे या तो उसका खंडन कर देंगे। तो अथवा तुष्यतु दुर्जनः इति न्यायेन श्रोत्रस्य आकाश रूपत्व अभ्युपगमे अपि, अभ्युपगमवाद। यदि हम मान ले कि श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है, यदि मान ले, वास्तविक नहीं है, हम नहीं मानते, पर ऐसा आप पक्ष लेकर यदि चिंतन करें, ये अर्थ है। अपि यदि ऐसा कर ले तो भी तस्य नित्यत्व न संभवती, फिर भी नित्य तो सिद्ध नहीं होगा। तो ले आपका दर्शन का चलिए जो भी है, हाँ चलिए जो भी है, मैंने कहते हैं ना कि वॉटेवर ये वॉटेवर वाला है कि चलिए ठीक है, फिर भी नित्यत्व तो सिद्ध नहीं होगा। तो बोलते नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा है, अरे कैसा भी हो फिर भी नित्यत्व तो सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। आत्मनः आकाश संभूता, ये मुख्य ये है, आत्मनः आकाश संभूता करके श्रुति है,
आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। ये उत्पन्न हुआ माने अभी आकाश उत्पन्न हुआ तो श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप होते हुए नित्य कैसे हो गया? आकाश ही नित्य नहीं हुआ आपका, तो श्रोत्रेंद्रिय कैसे नित्य हो जाएगा? इति तैतरीय वाक्यम आकाशस्य उत्पत्तिम ब्रुवतस्य ब्रुवतस्य नहीं होगा, ब्रुवतः होगा, ब्रुवत है, यहाँ पे डबल तकार है। हाँ, डबल तकार मिट गया थोड़ा, ये दो तकार होने चाहिए, ब्रुवत। तो ऐसे ब्रुवत तस्य नित्यत्वम आवेदयति। तो ये वाक्यम कह दिए, वाक्यम नपुंसकलिंग में है तो शतरंत हो जाएगा ब्रुवत, बोलता हुआ। ब्रूंज जो है वो धातु क्या है, व्यक्तायाम वाची होगा, ब्रूंज व्यक्तायाम वाची। तो जो व्यक्त स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट जो वाक है उसमें ब्रू धातु का प्रयोग होता है। तो ये क्या कह दिए, उसके साथ शत्रंत शत्रु प्रत्यय लग जाएगा, तो बोलते हुए। कौन वाक्य? ये बोलता हुआ वाक्य। क्या बोलता हुआ? तैतरीय वाक्य है, उपनिषद वाक्य जो है, ऐसा कहता हुआ। कैसा कहता हुआ? आकाशस्य उत्पत्तिम ब्रुवत, कि आकाश की उत्पत्ति कहते हुए, जो आत्मना आकाश संभूत है, ऐसा वाक्य जो है आकाश की उत्पत्ति बतलाते हुए, वर्तमान काल में बतलाते हुए क्या? अनित्यताम आवेदयति। अनित्य कह देता है। आकाश उत्पन्न हुआ ऐसे कहते कहते, आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है ऐसे कहते हुए, हुआ या संभूत हुआ ऐसे कहते हुए वाक्य क्या कह रहा है? उसका अनित्यत्व भी कथन कर देता है। उत्पन्न हुआ माने अनित्य है, तो उसमें अर्थ छिपा हुआ है भीतर। शब्दता नहीं कहा है, शब्दता का है क्या? संभूत, आकाश संभूत। वैसे ही कहते हुए क्या है? अनित्य है करके भी कथन कह दिया, उसका करोलरी है ये। इत्थम आकाशस्य अनित्यत्वे सिद्धे, जब ये आकाश ही अनित्य सिद्ध हो गया, तद एक देश से, उसका एक देश उपाधि से कर्ण शुष्कुल अवच्छिन्न जो ये है उपाधि को लेकर जो आकाश श्रोत्रेंद्रिय बन गया, वो नित्य कहाँ से होगा? तद एक देशस्य श्रोत्रस्य, श्रोत्रेंद्रियस्य अनित्यत्वम अस्ति इति कैमुतिक न्याय सिद्धम। उसका तो वो तो अनित्य ही हो गया, वो कैसे नित्य होगा? यदि संपूर्ण आकाश ही अनित्य हो गया तो उसका एक देश श्रोत्रेंद्रिय, एक भाग जो श्रोत्रेंद्रिय किसी का, वो कैसे नित्य हो जाएगा? वो तो अनित्य ही है। इसीलिए उसके बारे में क्या कहना, वो नित्य होगा। इसीलिए कैमुतिक न्याय से सिद्ध हो गया। इति श्रोत्रस्य नित्यत्व असंभव ज्ञेयः। ऐसे श्रोत्रेंद्रिय का नित्यत्व नहीं होगा, असंभव है नित्यत्व, ये जानना चाहिए। ये इतना हो गया टिप्पण, पिछले पन्ने से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे हाँ, यद्यपि न्यायमते श्रोत्र मनसो नित्यत्वात् तयोः नाशः न संभवति। श्रोत्रेंद्रिय उनके मत में नित्य है, मन तो नित्य है ही, इसीलिए इनका मैंने आज ये नहीं प्लग नहीं किया था, चार्ज नहीं किया था लैपटॉप। बैटरी पे चल रहा था तो समाप्त होने आया तो स्क्रीन थोड़ा डल हो गया। ठीक है, तो क्या कहते, तो श्रोत्रेंद्रिय और मन को नित्य मानते हैं, है ना? तो उनका नाश नहीं होगा। यद्यपि ऐसा है, तथापि, फिर भी क्या कहते हो? तथापि येन रूपेण श्रोत्र मनसो दुख हेतुत्वम तद्रूपम नश्यति। तो कहते हैं वो दुख का कारण हो के दुख कह रहे हैं ना, तो वो भले ही हो पर कारण नहीं बन पाएगा। जैसे क्या है कि जैसे कान है, जैसे कहते हैं कि है, सभी शरीर है, सभी इंद्रिय, पर काम नहीं करते तो क्या प्रयोजन है? ठीक से काम नहीं करते। आंख है, ठीक से काम नहीं करती, दांत है, ठीक से काम नहीं करते, तो प्रयोजन कुछ नहीं, माने उसका फल नहीं मिलेगा। वैसे ये कहते हैं येन रूपेण श्रोत्र मनसो दुख हेतुत्वम तद रूपम नश्यति। जिस रूप में वो दुख का कारण बनते हैं वैसा रूप नष्ट हो जाएगा।
रहेंगे तो सही, रहेंगे फिर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे इनकी अवस्था होगी। तो इसीलिए क्या है कि श्रोत्र और मन तो रहेंगे, पर जिस रूप से वो दुख उत्पन्न कर रहा है वैसा रूप नहीं रहेगा, वैसा स्वरूप नहीं रहेगा उनका। तो इसीलिए नित्य होते हुए यदि वो फल नहीं देंगे तो उनको कह देंगे उनका नाश ही जैसे हो गया, कह देंगे। जैसे पुत्र को भी शास्त्र में आता है, उदाहरण देते, पुत्र भी अपुत्र कह देते हैं। पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है। यदि माता पिता के साथ पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है, उतना आदर पूर्वक नहीं करता, तो उसको अपुत्र कह देंगे, दुष्ट है तो अपुत्र कह देते हैं। वैसे ये क्या है कि श्रोत्र होगा नित्य होगा, मन होगा नित्य होगा, किंतु ये क्या है कि जैसे कि नहीं है, क्योंकि काम ठीक से नहीं करते, फल नहीं देंगे, वैसा उनका रूप स्वरूप नष्ट हो जाएगा। पदार्थ ज्ञान उत्पादकत्वात् श्रोत्र मनसी दुख हेतु भवता। तो ये क्या फल देते हैं? तो कहते हैं पदार्थ ज्ञान देते हैं। श्रोत्र और मन का संबंध होगा तो पदार्थ शब्द का ज्ञान उत्पन्न करते हैं, यही है ना इनका फल। तो कहते हैं पदार्थ ज्ञान उत्पादकत्वात् श्रोत्र मनसी दुख हेतु भवतः। द्विवचन है, हेतु दीर्घ, मनसी ये भी दीर्घ, ये जो है ये द्विवचन है। तो श्रोत्र और मन क्या है, ये दुख हेतु होते हैं दोनों, क्योंकि वो पदार्थ का माने शब्द का ज्ञान उत्पन्न करते हैं। मोक्ष काले, मोक्ष काल में क्या हो जाएगा? कहते हैं मोक्ष काले श्रोत्र मनसी पदार्थ ज्ञानम न जनयतः, ये शब्द ज्ञान उत्पन्न नहीं करेंगे। कर्णगोलकेन अवच्छिन्न आकाश श्रोत्रमिति अभिधीयते, क्यों नहीं करेंगे? कहते देखिए कर्णगोलक के साथ अवच्छिन्न जो होगा, के द्वारा के साथ नहीं, के द्वारा जो अवच्छिन्न आकाश होगा, उस नित्य आकाश को हम श्रोत्रेंद्रिय नित्य कह देते, पर वो कर्णगोलक जो स्थूल है उससे अवच्छिन्न होना पड़ेगा उसको। तच्च कर्णगोलक मोक्ष काले नास्ति, वो शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होता है तो कर्णगोलक कहाँ से होगा? मोक्ष में तो वो जीवन मुक्ति वो शरीर में होते हुए नहीं मान रहे। यदि वो कह रहा है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर जब ही नाश हो जाएगा तो कर्णगोलक कहाँ से रहेगा? कर्णगोलक नहीं रहेगा तो श्रोत्रेंद्रिय आकाश नित्य होते हुए श्रोत्रेंद्रिय नहीं बन पाएगा, इसीलिए काम नहीं कर पाएगा, फल नहीं दे पाएगा। इसीलिए मन नित्य है तो भी वो क्या है कि उससे जुड़ नहीं पाएगा। तस्माद आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय सत्वे अपि, यद्यपि आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय है किंतु गोलक अभावात्, क्योंकि वो कर्णगोलक नहीं रहा तो ज्ञानम न भवति, तो ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आकाश रूप ही कह दिया श्रोत्रेंद्रिय को, तो कर्णगोलक जाने से तो आकाश बदलेगा नहीं, आकाश तो आकाश ही है। पर उपाधि चली गई तो क्या है कि वो श्रोत्रेंद्रिय कह देंगे तो भी श्रोत्रेंद्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कर्णगोलक होना पड़ेगा, कर्णगोलक के साथ अवच्छिन्न होना पड़ेगा। वो नहीं होगा, नहीं होगा तो वो आकाश ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आकाश माने उसको श्रोत्रेंद्रिय को आकाश रूप ही कह दिए थे, तो श्रोत्रेंद्रिय फिर भी कहेंगे तो बोलते नहीं, वो अवच्छिन्न होकर कहेंगे। श्रोत्रेंद्रिय कह भी देंगे तो भी वो जब भी कर्णगोलक से अवच्छिन्न होगा तभी वो ज्ञान उत्पादन करेगा, अभी तो ज्ञान उत्पादन नहीं करेगा। इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय कह देंगे आकाश नित्य होने से, श्रोत्रेंद्रिय को नित्य कह देंगे, फिर भी वो क्या है कि ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहेगी उसमें। तो ये गोलक अभावात् ज्ञानम न भवति, माने शब्द ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा। अनया रीत्या, इस रीति से, इस प्रकार से ज्ञान जनकम यत् श्रोत्रेंद्रियस्य स्वरूपम तदेव दुखम तस्यैव नाशः। तो मुक्ति अवस्था में क्या हो जाएगा, कैसे संभव होगा ये एकविंशति दुख नाश? तो कहते हैं ये ज्ञान जनकम, अनया रीत्या ज्ञान जनकम यत् श्रोत्रेंद्रियस्य स्वरूपम, श्रोत्रेंद्रिय का जो स्वरूप है वो क्या, ज्ञान जनकत्व जिसमें होगा कि ज्ञान उत्पन्न करने की जो क्षमता होगी, ऐसे प्रकार से वो उत्पन्न जब भी नहीं कर पाएगा तब उसका नाश कह देंगे। इसीलिए तदेव दुखम, वो दुख है। यदि वो शब्द ज्ञान देगा तब तो दुख मानेंगे, शब्द ज्ञान देगा ही नहीं मुक्ति अवस्था में, इसीलिए तस्यैव नाशः, तस्यैव स्वरूपस्य, कीदृश स्वरूपस्य, ज्ञान जनकस्य, ये ज्ञान जनक जो श्रोत्रेंद्रिय है उसका नाश हो जाएगा। श्रोत्रेंद्रिय रहेगा, ज्ञान जनक श्रोत्रेंद्रिय नहीं रहेगा, उसको विशेषण जोड़ देंगे, ज्ञान जनक श्रोत्रेंद्रिय नहीं रहेगा। श्रोत्रेंद्रिय होने दो आकाश, आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय होगा, क्योंकि आकाश है इसलिए श्रोत्रेंद्रिय मानना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है वो नित्य है, किंतु
उसको और एक विशेषण जोड़ेंगे। ये आकाश आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय है, किंतु वो क्या है, ज्ञान जनक आकाश रूप श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, वो केवल आकाश रूप है, ज्ञान जनक नहीं है अभी। इसीलिए ज्ञान जनक न होने से उस दुख का, वही दुख था, उसका नाश हो जाएगा। दुखस्य तस्य एव नाशः, माने ज्ञान जनकस्य श्रोत्रेंद्रियस्य नाशः दुखस्य नाशः, ऐसे हो जाएगा। आगे आत्मना सह मनस संयोगेन ज्ञान उत्पद्यते। अभी क्या कहते हैं, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता था, उनकी प्रक्रिया क्या है। मैंने कहा था कि आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण इंद्रिय विषयेण, ऐसे उनका एक परंपरा संबंध से विषय के साथ जुड़ जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आत्मा का ही गुण है, वो मन में वृत्ति रूप में उत्पन्न होगा। आत्मना सह मनसा संयोगेन ज्ञान उत्पद्यते। ज्ञान कहाँ पर है, आत्मा में है, मन में नहीं है। उनके इसमें, उनके मत में आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान उसका गुण है आत्मा का। ज्ञान उत्पद्यते, अभी उस पर टिप्पण लिखे, हाँ यहाँ पे लिखे, पीछे भी था क्या कुछ, ये थोड़ा आगे चला गया क्या, यहाँ पे लंबा टिप्पण था, अथवा हो गया था, ये एक नंबर टिप्पण का है, एवं मनसा नित्यता युज्यते। हाँ। एक और एक कुछ यहाँ था, यहाँ पे कहाँ एक है, यहाँ कहीं एक टिप्पण है, कहाँ दिख नहीं रहा है, पर कहीं एक टिप्पण है। यहाँ दिख रहा है कहीं आपको, कहीं दिख तो नहीं रहा है, पर यहाँ पे एक टिप्पण है, लंबा टिप्पण है, वो देख लेते हैं। क्योंकि ये आगे अगले पन्ने पे यहाँ जो है ना एक, यहाँ पे टिप्पण तो यहीं से शुरू हो रहा है, पिछला टिप्पण छूट जाएगा। ये कहाँ पर है पता नहीं, पर यहाँ पे टिप्पण है कोई, क्योंकि यहाँ 1 2 3 का खंडन किए होंगे कुछ। नित्यता श्रोत्र से नित्यत्व असंभव, ठीक है देख लेते हैं क्या कहाँ पे है पता नहीं, पर टिप्पण कहीं दिख नहीं रहा है। पर यहाँ पे लिखा है कि ये खंडन किए है टिप्पण में, एवमेव मनसो अपनी नित्यता न युज्यते। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह दिया, तो ये यहाँ पे 1 नंबर दे दिए, इसके इसीलिए है कि 3 के बाद 1 दे दिए, 4 दे देते। तो यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो जैसे श्रोत्रेंद्रिय का की नित्यता संभव नहीं है, वैसे मन की भी नहीं है करके टिप्पण में दिए। एवं माने जिस प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय की नित्यता संभव नहीं है, वैसे ही मन की भी नित्यता संभव नहीं है, तो उसका भी खंडन कर रहा है। एवमेव मनसो अपनी नित्यता न युज्यते, तो उसमें भी कह दिए क्या, मनसा परमाणु रूपत्वम उपगम्य तस्य नित्यत्ववादिनम किम मनः निरवयवम अथवा सावयवम इति पृच्छेत। खंडन कैसे करेंगे, कहते देखिए आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य पर व्यापक है नैयायिक के मत में। मन क्या है, नित्य है पर परमाणु रूप है, बहुत छोटा है। श्रोत्रेंद्रिय देख लिया कि आकाश ये है, वो तो नित्य है, कर्ण शष्कुली से सीमित है, अविच्छिन्न है। इतने सारे नित्य है इनके, आकाश नित्य है, मन नित्य है, पर मन का आकाश क्या है, व्यापक है। आत्मा नित्य है, व्यापक है। मन क्या है, नित्य है पर परमाणु है, परमाणु है, मन दिखता नहीं है, व्यापक है। आकाश भी दिखता नहीं है, किंतु क्या है कि व्यापक है। मन दिखता नहीं है किंतु परमाणु है। तो देखिए मनसा परमाणु रूपत्वम उपगम्य, चलिए मान लेते हैं, हम नहीं मानते, पर आपके इसमें ये तुष्यतु दुर्जन न्याय ना कहते हैं कि मन क्या है, परमाणु रूप है। ऐसे मानकर तस्य नित्यत्ववादिनम तार्किकम, ये तार्किक जो है, तस्य नित्यत्ववादिनम किम मन इति पृच्छेत, उस नित्यत्ववादी को कौन मन नित्य मानता है, जो परमाणु रूप भी मानता है और नित्य मानता है, उसको ये पूछना चाहिए। पृच्छेत ये विधिलिंग है कि उसको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए तार्किक को, नित्यत्ववादी को, किम मनः निरवयवम अथवा सावयवम। पहला पक्ष हो गया, ये क्या अवयव भाग है क्या मन में या नहीं है, परमाणु रूप है, भाग तो नहीं हो सकता, ऐसा कहेगा तार्किक। उसको कहते हैं आपके दर्शन में ये जो परमाणु मन है, नित्य भी है, वो क्या भाग सहित उसके क्या भाग होते हैं मन का, माने जुड़ा हुआ है, किसी से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, सावयव है, माने निरवयव है, भाग नहीं है। पहला पक्ष है कि उसमें भाग नहीं है, कोई विभाग नहीं कर सकते, परमाणु है उसका विभाग नहीं होता,
या उसका विभाग भी होगा, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, साइंस में कहेगा एटम के अंदर भी है। ऐसे आपके इसमें है क्या व्यवस्था परमाणु की? मन परमाणु परिमाण है किंतु उसका विभाग हो सकता है, सावयव है या निरवय। तो पहला पक्ष निरवयव, मनसः निरवयवत्वे पक्षे, ऐसे पक्ष में सती यदि आप कहेंगे कि नहीं मन तो एक ही है, परमाणु रूप है, उसका और भाग नहीं होगा, तस्मिन् मनसि, उस मन में अवयव रूप देश अभावात् मनसः आत्मना सह संयोगेन जन्यस्य ज्ञान रूप गुणस्य उत्पत्त्यभावात् जगदान्ध्य प्रसंग स्यात्। इस अंक के बाद रुकेंगे क्योंकि 2-3 आगे करेंगे। ये समझ लीजिए, हस्त पुस्तक संयोग होता है। आपने पुस्तक उठा लिया ना आपने, तो पुस्तक उठाया तो संबंध किसके साथ हो रहा है? पुस्तक के साथ हाथ का हो रहा है, और दोनों ओर होगा, पुस्तक का हाथ के साथ हो रहा है। अभी ये हाथ जो है, इतना ही ले लीजिए, पूरा हाथ, ये संपूर्ण स्पर्श कर रहा है क्या उसके साथ, पुस्तक के साथ? पुस्तक पकड़ा है आपने, पुस्तक का एक भाग जो है, इतना ही भाग, यदि ऐसे पकड़े पुस्तक को, यदि आपने पुस्तक को ऐसे पकड़ा है, ठीक है, तो ये इतना ही भाग जो है, इस हाथ से जो पकड़ा है यदि, तो इतना ही भाग जो है, और पीछे एक अंगूठा लगा है, उतना भाग उसके साथ संयोग हुआ है। तो पुस्तक के एक भाग के साथ किसका संयोग हुआ है? इतने ही आगे 4 उंगलियों का और 5 उंगलियों का, ऐसे ना इस भाग का संबंध हुआ है बीच भाग का, ना पीछे के भाग का, संपूर्ण, और बीच के भाग का भी भीतर जो है हाथों उंगलियों के बीच में, उसका संबंध नहीं हुआ है। तो संयोग क्या है? ये संयोग जो संबंध है ना, संयोग रूप संबंध जो है तार्किक का, एक संबंध है संयोग संबंध। संयोग संबंध एक देश के साथ एक देश का होता है, संपूर्ण संयोग नहीं होता कभी। जितना जुड़ा हुआ है उसी भाग का दूसरे के उन्हीं भागों के साथ संबंध है, पूर्ण संबंध नहीं होता। माने पुस्तक के साथ हाथ मर्ज नहीं हो गया है, उसको संयोग कहते हैं। तो कहते हैं जैसे तिल में तेल है, उसको समवाय कहेंगे। तिल में जो तेल है वो कहाँ पर है? वो फैला हुआ है। जितना तिल है पूरा, सभी पूरे देश में संपूर्ण तिल में तेल है। तेल जो कहते हो तिल से ही आता है। तिले भवती थी, तिले भवम कहेंगे, तिले भव, तैल जो है तिल से आता है, तिल संबंधित ये है, तद्धित है। तो कहाँ पर है? तेल तो संपूर्ण तिल में है। वैसा है क्या यहाँ पे? नहीं, वो समवाय संबंध जैसा वैसा नहीं है यहाँ पे। माने तिल में तेल है, समवाय संबंध नहीं कहेंगे हम इतना कहेंगे तिल में जैसा तेल है वैसा संबंध नहीं है आपका, एक देश से संयोग हुआ है। तो संबंध जो होता है ये कैसा संबंध है? संयोग होता है, कह रहे आप ही स्वयं कह रहे, आत्मा मनसा संयोगेन संबध्यते, संयोग रूप संबंध है उसका। संयोग है तो एक देश से होगा। एक देश तो तभी होगा जब भाग होगा ना मन का। मन का यदि भाग ही नहीं होगा तो संबंध कैसे होगा? आत्मा का तो भाग नहीं होता। आत्मा का जिसका भाग नहीं होता, विभाग नहीं कर सकते, जिसकी कला विभाग नहीं है, और मन जिसका विभाग नहीं हो सकता, उन दोनों के एक देश का, एक भाग का संयोग कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं तस्मिन मनसा निरवयत्वे, मन यदि निरवय होगा तो तस्मिन मनसी अवयव रूप देश अभावात, कोई विभाग है ही नहीं। यदि विभाग है नहीं, अवयव है नहीं, तो मनसा आत्मना संयोगेन संयोग नहीं होगा। तो उससे जो जन्य होगा क्या होगा? ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा मन से संबंध करेगा तभी ज्ञान उत्पन्न होगा। तो वैसा जो जन्य ज्ञान है वो जन्य ही नहीं होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि संयोग संभव नहीं है, क्योंकि एक देश संभव नहीं है, क्योंकि मन का एक भाग और आत्मा का एक भाग, अभी आत्मा को छोड़ देते हैं, मन के एक भाग का संभावना नहीं है, क्योंकि वो विभाग नहीं हो सकता। आपने कह दिया निरवयव है। यदि मन निरवयव है तो उसका एक देश अवयव का आत्मा के साथ संबंध कैसे होगा? संयोग नहीं होगा। तो जन्य ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान जन्य नहीं होगा। तो ज्ञान जन्य क्या है? जन्य से ज्ञान रूप गुणस्य, ज्ञान रूप जो गुण है जो उत्पन्न होता है वो उसके उत्पत्ति अभावात, उसका उत्पत्ति नहीं होगा, अभाव होगा उसका। इसीलिए ज्ञान यदि उत्पन्न नहीं होगा तो जगदान्ध्य प्रसंग स्यात्, प्रपंच में कहीं भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मन के बिना
तो जगत आद्य प्रसंग कहते हैं कि संपूर्ण जगत क्या है कि अंधा मन एक उपलक्षण है, ना देख पाएगा ना सुन पाएगा, क्योंकि मन के बिना क्या होगा, कोई व्यवहार नहीं होगा, ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा। चलिए तो मान लेते सावयव है, उसमें सावयव हो जाए तो सावयत्व तस्य घटपटादे इव अनित्यता निर्विवाद सिद्धा, उसमें तो हम वाद ही नहीं करते। आप उसको सावयव मान लेंगे इस दोष को हटाने के लिए, तो कहते सावयव कोई नित्य होता है क्या? कोई भी सावयव नित्य नहीं होता, ये आप ही मानते हैं। तो उसके लिए क्या है कि घटापट जैसे बन जाएगा वो मन। घट सावयव है, नष्ट होता है, अनित्य है। पट सावयव है, तंतु टूट जाते हैं तो पट भी नष्ट हो जाता है। वैसे ही मन सावयव होगा तो नष्ट होगा। इसीलिए घटपटादे इव, जैसे कि घटपट अनित्य है वैसे अनित्यता निर्विवाद सिद्ध, इसमें तो हम वाद ही नहीं करेंगे। आपने बोल दिया सावयव है तो समाप्त हो गया। निरवयव नहीं है, निरवयव यदि है कहेंगे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो, जगदान्य प्रसंग। तो सावयव मान लो, सावयव होगा तो क्या बात करेंगे, अनित्य है ये तो सिद्ध ही हो गया। तो इसीलिए नित्य यदि मानेंगे तो नित्य आपको नित्य वो दिखाना पड़ेगा। निरवयव है, नित्यत्व की आशा से निरवय कह दिया। निरवय कह तो जगदान्य प्रसंग ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा। अरे पता होता है, इसलिए अनुभव में विरोध हो गया, तो इसलिए सावयव मानना पड़ेगा। सावयव मानेगा तो नित्य चला जाएगा। तो या तो ज्ञान उत्पन्न होगा या तो अनित्य हो जाएगा। तो वो पूछते आपके दर्शन में क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या हटा देंगे? मन अनित्य हटा देंगे कि ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता ऐसे मान लेंगे? ज्ञान उत्पन्न नहीं होता नहीं मान सकते, अनित्य मानना पड़ेगा, तो पीछे हट जाएगा। इसीलिए ये दूसरा खंडन अगले इसमें देखेंगे। यहाँ पे समय हो गया आगे बहुत। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तोन्यति में निश्चितामति। नमस्ते, धन्यवाद।